श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रामचरितमानस 382 भाग में चर्चा है कि बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भक्ति के, बिना भगवान के याद के संसार से हम तरना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी कहते हैं कि तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की न सो मोह पर यति छोहा। भगवान अगर छो करते हैं, प्रेम करते हैं, तभी भगवान को कथा सुनने और कहने की कृपा होती है। पूछूं राम कथायति पावन, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। यह राम जी की कथा सुख को और सनकादि को और शिव जी को अच्छी लगती है, क्योंकि सत्संगति दुर्लभ संसारा, अनिमिष दंड भरे क्यों बारा। एक पल का भी सत्संग मिल जाए ना तो जीवन धन्य हो जाता। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। भगवान कहते हैं, उत्तरकांड का अंतिम 124 दोहा में आता है कि तरही न बीनु से ए मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। भगवान की भक्ति के बिना इस संसार को तरना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। शरण गए मोह से अघरासी, होही सुध नमामि अविनाशी। अगर कोई आदमी गलती से भी भगवान की शरण हो जाता है, वो अघ का राशि है, पाप का खजाना है, तो भी वो शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान के अविनाशी नाम को, जो कभी नाश नहीं होने वाला नाम है, उसके नाम को जपता है। क्योंकि जहाँ सुनाम भव भेषज, जहाँ सुनाम भव भेषज, हरन घोर त्रिशूल, सो कृपाल महितो पर सदा रह्यूं अनुकूल। वो भगवान, वह भोलेनाथ, वो श्री राम जी जिस पर अनुकूल हो जाए हैं, जिस पर दया कर देते हैं, वो तीनों तापों से, दैहिक दैविक भौतिक ताप, तीनों तापों से निकल जाता है, पार हो जाता है। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। राम जी के नाम जपने से सब विपत्ति चली जाएगी, और राम जी के नाम जपने से रोज नया नया मन में भाव आएगा, नए नए सपने, नए नए विचार, नए नए भाव आएंगे। मोह पहि होई न प्रति उपकारा, बंदु तव पद बारही बारा। जो आदमी भगवान की कथा कहता है, सुनाता है, तुलसीदास जी की बड़ी कृपा है, जो आज इन्होंने रामायण लिखा, तो आज हम इस कृपा को गा रहे हैं। और वो कहते हैं कि संत बिटप सरिता गिरिधरनी, अपर हित हेतु सबन के करनी। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, ये तीनों चारों जो हैं दूसरे के हित करने के लिए ही पैदा होते हैं। तो तुलसीदास जी एक महान संत थे। तुलसी जयंती 11 अगस्त को थी। तुलसीदास जी को हमें याद करना चाहिए, और उनकी कृपा से एक ऐसे महान कवि के रूप में, एक महान संत के रूप में आए, जिन्होंने अपने संत का रूप दिखाया। संत हृदय नवनीत समाना,
कहाँ कभी न पर कहे न जाना। संत का हृदय बिल्कुल ही मक्खन के समान होता है। निज परताप द्रवई नवनीता, अपर दुख द्रवही संत सुपनीता। कहता है कि ताप मिलने पर तो मक्खन पिघल जाता है, किंतु संतों का हृदय बिना किसी भाव से ही दूसरे का दुख देखकर ही पिघल जाता है। जानेहु सदा मोहि निज कंकर, अब पुनि पुनि उमा कहूं विहंगवर। कहते हैं कि शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह कथा सुनने के बाद सबके मन में यही होता है कि हम ये कथा सुनते ही रहें। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान हो सो गावहि वेद पुराण। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, संत का समागम, संत का मिलना के समान कोई दुनिया में लाभ नहीं है। गिरिजा संत समागम श्रमन लाभ कछुआन, आन मने दूसरा कोई लाभ नहीं। अब बिनु हरि कृपा न हो सो, और ये कहो कि संत का समागम हो जाए, बिना हरि की कृपा हो नहीं सकता। गावहि वेद पुराण अजह लगी साधन, वेद बखानी सब कर फल हरि, भगति भवानी सब कर फल। राम राम कहने से भक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, निर्वाण मिलेगा, सब आनंद मिलेगा। इसलिए जहाँ लगी साधन वेद बखानी, पूजा पाठ यज्ञ दान दप जितने भी हम काम करते हैं उसका सबका एक ही अर्थ है कि हमें भगवान की भक्ति मिल जाए। तो हमें सब कुछ करने से भी भगवान की भक्ति मिल जाए तो कोशिश करना ही चाहिए। सो रघुनाथ भगति सुत गाई, राम कृपा काहू एक पाई। इसी को कोई श्रुति गा करके, कोई यज्ञ करके, कोई परहित करके, कई आदमी कई तरीकों से भगवान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। जैसे कि नदियां एक पंथ बहुतेरे, उसी तरह से मुनि दुर्लभ हरि भगत नरा, पावहि बिनहि प्रयास। जी यह कथा निरंतर ही, जी यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। भगवान की कथा सुनने के लिए आपके मन में विश्वास होना चाहिए, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आप भगवान की कथा सुन पाएंगे। अन्यथा कथा में है क्या? सब लोग कहते हैं कि राम कथा में है क्या, गीता में है क्या, रामायण में है क्या, सुख सागर में है क्या। लोगों का कहना है, किंतु आपको जब तक अपने से बिनु प्रतीति प्रीति नहीं हुई, जो जानत सोई देहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। नित्य निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकति जाना। सो कवि कोविद सोई रन धीरा, जो चल छाड़ी भजई रघुबीरा। वही धन्य है जो भगवान के नाम का जप करता है, भगवान के नाम का पूजा करता है, भगवान के नाम का शरण लेता। धन्य देश जहाँ सो बह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। सो धन्य धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य प्रतिमति सोई पाकी। धन्य गरी जब होई सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति भंगा। वह घड़ी धन है, वह क्षण धन है, वह दिन धन है, वह महीना धन है, वह वर्ष धन है, वह जीवन धन है, जो अपने जीवन में पा करके भगवान का सत्संग करता है। क्यों कि सो कुल धन्यो मासुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जिहि नर उपज विनीत। जिस मनुष्य के अंदर भगवान के प्रति परायण उपज जाए, पढ़ने का उपज जाए, सुनने का उपज जाए, प्रीति भगवान के प्रति आ जाए, वह कुल ही धन्य हो जाता है।
वह कुल ही सफल हो जाता है। संसृत रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। राम कथा जन्म मरण के रोग से बचाने के लिए एक संजीवनी है। अमन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपज्यो नव देहा। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे शंकर भगवान, अब मेरे को भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई और मेरे के अंदर आनंद आ गया। राम की कथा सुनने से मैं आघा नहीं सकती, और कहिए और कहिए। क्यों कि भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सजन प्रिया। यह जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों को नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला, संतों का प्रिय कथा है। हे शंकर भगवान, इस कथा को निरंतर आप कहते रहिए और मैं सुनती रहूं, मेरा मन अघा नहीं रहा है। पार्वती जी कहती हैं कि जासु पतित पावन बण बाना, गावहि कवि श्रुति संत समाना। अताहि भजहि मन तज कटुलाई, राम भजे गति के ही न पाई। यह रामचरितमानस का सुंदरकांड का अंतिम चौपाई है कि ताहि भजहि मन तज कटुलाई, राम भजे गति काह न पाई। राम जी को भजते रहिए और राम जी के भजने से ही राम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। राम कहने से तर जाए। सीताराम सीताराम सीताराम। हे प्रभु, आपकी अनन्य कृपा के कारण से रामचरितमानस के अंदर मानस ज्ञान के साथ में ये चर्चा चल रही है। आप दया बनाए रखिए। बिना आपकी कृपा के तृण नहीं डोल सकता। राम की कथा कहने का मुझ में सामर्थ्य नहीं, किंतु यह आपका ही समर्थ है, जिसके कारण से हम राम की कथा आप सबके बीच में कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।